हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ फंजीसाइड्स। सो फंजीसाइड्स होते क्या हैं? फंजीसाइड्स एक बायोसाइडियल केमिकल कंपाउंड है या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फंगी या फिर फंगल स्पोर्स जो होते हैं इनको किल करने के लिए। मतलब फफूंद जो होती है उनको किल करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फंजीसाइड्स। ऑलराइट। सो फंगी जो है कोज करता है सीरियस डैमेज टू अवर एग्रीकल्चर। बिकॉज क्या होगा, अगर हमारी क्रॉप के ऊपर अगर फंगी लग गई सो उससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर लॉस हो जाएगा। बिकॉज क्या होगा, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी तो उससे क्या होगा, फसल की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड ईल्ड जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से यील्ड का लॉस हो जाएगा एंड प्रॉफिट भी कम होगा हमको। सो इसलिए जो फंगी है वो कोज कर सकती है एक सीरियस डैमेज टू आवर एग्रीकल्चर। सो फंजीसाइड जो है इसको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर एंड इन एनिमल्स के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइट फंगल इन्फेक्शन। एनिमल्स के अंदर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं सो उसको फाइट करने के लिए भी फंजीसाइड का यूज़ किया जाता है। सो जो केमिकल कंट्रोल करते हैं ओमाइसाइड्स को, ओमाइसाइड्स जो हैं ये फंगी नहीं होते, ये ऑलमोस्ट फंगी की तरह ही होते हैं। सो इस इन पेस्ट को जो किल कर सके, ओमाइसाइड्स को जो किल कर सके इसको भी हम बोलते हैं फंजीसाइड्स। ऑलराइट। सो जो केमिकल ओमाइसाइड्स को किल कर सके उन केमिकल्स को भी हम फंजीसाइड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो फंजीसाइड्स के अब हम टाइप्स देख लेते हैं। सो फंजीसाइड्स कैन आइदर भी कॉन्टैक्ट हो सकती है, ट्रांसलेमिनार हो सकती है या फिर सिस्टेमिक हो सकती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। सो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड क्या होती है? ये प्लांट टिश्यू के द्वारा टेक नहीं की जाती। हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के ऊपर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को स्प्रे करते हैं और जहाँ पे भी ये स्प्रे डिपॉजिट होगा सिर्फ ये प्लांट को वहीं से प्रोटेक्ट करेगा, ये पूरी तरह लेयर कन्वर्ट नहीं करेगा। सो ये प्लांट को वहीं पे प्रोटेक्ट करेगा जहाँ पे हमने स्प्रे डिपॉजिट किया है। सो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। ऑलराइट। नाउ द सेकेंड इज ट्रांसलेमिनार फंजीसाइड्स। सो ट्रांसलेमिनार फंजीसाइड्स वो फंजीसाइड्स होते हैं जो कि अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फ्रॉम अपर स्प्रे लीफ सरफेस टू लोअर अनस्प्रेड लीफ सरफेस। हमने क्या किया, इस फंजीसाइड को अप्लाई कर दिया किसी भी प्लांट के ऊपर। सबसे ऊपर हमने जो सबसे ऊपर लीव्स प्रेजेंट है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया है। देन ये फंजीसाइड क्या होंगे, अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने आप लेयर क्लियर कर लेंगे फ्रॉम अपर सरफेस टू लोअर सरफेस। जिसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं किया है वहाँ पे भी अपने आप ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसलेमिनार फंजीसाइड्स। ऑलराइट। नाउ अब हम मूव करते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड वो फंजीसाइड्स होते हैं जो कि अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू जाइलम वेसल। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप भी कर सकते हैं। कुछ फंजीसाइड इस तरीके के होते हैं जो पूरे प्लांट के ऊपर अपने आप मूव कर सकते हैं, या फिर लोकली जो सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं वो अपने आप को अपवर्डली मूव करते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर, देन ये अपने आप को मूव कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। लीव्स पे चले जाएंगे, फ्रूट्स पे चले जाएंगे, ट्विंग्स एंड ब्रांचेस सबके ऊपर चले जाते हैं। सो ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। ओके। सो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फंजीसाइड्स। सो फंजीसाइड जो होते हैं मेनली सोल्ड होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। इनकी जो मार्केटिंग होती है वो मेनली लिक्विड फॉर्म के अंदर होती हैं। ये हमको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फंजीसाइड का जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ सल्फर। और अगर हम बात करें ये वीकर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है 0.08%, और अगर हम हाइयर कंसनट्रेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है 0.5%। ऑलराइट। सो मेनली तो जो फंजीसाइड होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रेदर देन यहाँ पे कुछ फंजीसाइड पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो पाउडर फॉर्म में फंजीसाइड प्रेजेंट होते हैं ये मेनली इनके अंदर 90% सल्फर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ओके। सो फंजीसाइड जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। सो इसीलिए इनका जो रेजिड्यू है ह्यूमन कंजप्शन के अंदर देखने को मिलता है।
देन जो फंजीसाइड है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। लाइक हम अगर बात करें विनक्लोजोलिन, ये एक फंजीसाइड है जिसको अब रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द यूज़ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, डेंजरस है ह्यूमंस के लिए, इसीलिए विनक्लोजोलिन को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ज़ीराम है वो भी एक फंजीसाइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है एंड इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। और जो कुछ फंजीसाइड इस तरीके के भी होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ केयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन फंजीसाइड्स का। सो क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप्स के ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव, इराडिकेंट्स। एंड अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सो ये 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स, सेकंड इज ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। सो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। सो फर्स्ट क्या था, प्रोटेक्टिव। सो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड वो फंजीसाइड होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फंगल इन्फेक्शन से बाय स्पोरोसाइडियल एक्टिविटी। सो ये किससे प्रिवेंट करते हैं, फंगल इन्फेक्शन से, एंड इसका एग्जाम्पल है सल्फर। नाउ सेकेंड इज क्यूरेटिव फंजीसाइड। सो क्यूरेटिव फंजीसाइड क्या करते हैं, ये अपने आप को पेनिट्रेट कर लेते हैं थ्रू क्यूटिकल। लाइक जो फंगी की जो क्यूटिकल होती हैं उसके अंदर से अपने आप को पेनिट्रेट कर लेती हैं, और जो फंगल होता है या फिर फंगल की जो ग्रोथ हो रही होती है उसको किल कर देते हैं, जिससे जो फंगल का जो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हो रही होती है वो किल हो जाती है। सो इसी को हम बोलते हैं क्यूरेटिव फंजीसाइड्स, एंड इसका एग्जांपल है ऑर्गेनोमर्क्यूलस। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ इराडिकेंट फंजीसाइड्स। सो ये वो एजेंट है जो कंट्रोल करता है फंगस को। लाइक इसमें क्या होता है, अगर सिम्टम्स विजिबल हैं कि फंगी लग रही है तो ये क्या करता है, न्यूली जितनी भी डेवलप्ड फंगी होगी उसको ये किल कर देगा, एंड इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक इन फंजीसाइड्स। सो इसके अंदर ये इंक्लूड करता है सल्फर पाउडर को, लाइम सल्फर को, कॉपर सल्फेट को, मर्क्यूरिक क्लोराइड को। अब हम सेकंड मूव करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक फंजीसाइड। इसके अंदर आते हैं ज़ीराम, जिनीब, मैंकोजेब एट्सेट्रा। सो अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन। सो जो फंजीसाइड का मोड ऑफ एक्शन है बेसिकली क्लासिफाइड है 3 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट इज इनिबिटर ऑफ स्टीरोल सिंथेसिस, सेकंड इज इनिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दैट इज रेस्पिरेशन इनहिबिटर्स, एंड थर्ड इज मल्टी साइट एंजाइम इनहिबिटर्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनहिबिटर ऑफ स्टीरोल सिंथेसिस। सो ये वो फंजीसाइड हैं जो कि इनहिबिट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को, मतलब ये एक पर्टिकुलर टारगेट को रोकते हैं। किसके अंदर रोकते हैं, फंगल स्टीरोल बायोसिंथेसिस के अंदर ये रोकते हैं। इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है किसी भी एक स्पेसिफिक फंजीसाइड का फ्रॉम पास्ट 3 डिकेड्स, मतलब पिछले 3 दशकों से ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक फंजीसाइड है। ऑलराइट, सो जो सक्सेस है स्टीरोल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर की, मतलब इनकी जो सक्सेस है इन इनहिबिटर्स की, ये ऑल्सो सक्सेस है ट्रायोजोल फंजीसाइड्स की। मतलब ये ट्रायोजोल फंजीसाइड की भी सक्सेस मानी गई है बिकॉज ट्रायोजोल फंजीसाइड जो है ऑल्सो सक्सेसफुल है किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को रोकने में। देन जो डीमिथिलाइएशन इनहिबिटर है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DMI। सो ये जो फंजीसाइड है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाय द एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, बिकॉज ये जो बेस्ड है ऑन देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, किसके अंदर, SBI दैट इज स्टीरोल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर फंजीसाइड्स। और ये जो फंजीसाइड होते हैं ये टारगेट बेस्ड होते हैं और ये एक्ट करते हैं अगेंस्ट ओमाइसाइड्स एंड फंगी। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं सेकंड, दैट इज इनहिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इनहिबिटर।
जो सेकंड मेजर ग्रुप है फंजीसाइड इनहिबिटर का, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये कॉमन मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये इनहिबिशन कर देता है रेस्पिरेशन को, मतलब ये श्वास जो होता है उसको रोक देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये वाला जो इनहिबिटर है ये ऑल्सो टॉक्सिक है टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, लाइक एनिमल्स के लिए या फिर नेचुरल एनिमीज जो होते हैं उनके लिए ये वाला जो इनहिबिटर या फिर फंजीसाइड है ये टॉक्सिक है। कुछ फंजीसाइड्स क्या होते हैं, सिलेक्टिविटी शो करते हैं। सिलेक्टिविटी के अंदर क्या होते हैं, ये एक सिलेक्टिव फंजीसाइड को ही हार्म करते हैं। कुछ फंजीसाइड सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी शो करते हैं टुवार्ड्स फंगी बाय इन पार्ट्स टू सिलेक्टिव अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज मल्टीसाइड एंजाइम इनहिबिटर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मल्टीसाइड एंजाइम इनहिबिटर सच एज हम एग्जांपल देखते हैं, दैट इज क्लोरोथालोनिल एंड थिराम। ये जो एग्जांपल हैं ये किसको रोकते हैं, ये रोकते हैं जिन्होंने कंटेन किया है थायोल कंटेनिंग एंजाइम। ये इन एंजाइम्स को रोकते हैं इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ये इनका क्या रोक देते हैं, श्वास रोक देते हैं, रेस्पिरेशन रोक देते हैं। इस तरीके से जो मल्टीसाइड एंजाइम इनहिबिटर हैं ये एक्ट करते हैं। अगर इसके रेदर देन अगर हम बात करें सिंगल साइड फंजीसाइड की, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इपोक्सीकोनाजोल एंड एजोक्सीट्रोबिन। यहाँ तक है, ये आगे जो है ये गलती से लिख दिया गया है, इसको आप कट कर दीजिए। ये किसको इनहिबिट करते हैं, ओनली इनहिबिट ए सिंगल स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो सिंगल साइड फंजीसाइड हैं ये सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेस को ही इनहिबिट करते हैं। अगर हम पैथोगन्स की बात करें, ये स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरकम करने के लिए मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस को, और इनका जो रिस्क ऑफ रेसिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है एज कंपेयर टू मल्टीसाइड फंजीसाइड्स। ऑलराइट, अगर हम मल्टीसाइड फंजीसाइड्स की बात करें, इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है मल्टी एक्टिव इंग्रेडिएंट। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मल्टीसाइड फंजीसाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जिसके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन हो रही हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसका जो एग्जांपल है दैट इज बेंजीअमाइडाजोल, फिनाइल अमाइड्स। ये जो है ये गलती से लिख दिया गया है, इसको आप कट कर दीजिए, एंड डाई कार्बोक्सी इमाइड्स। ये जो इनहिबिटर्स हैं इनहिबिट किसको करते हैं, डीएनए को एंड आरएनए सिंथेसिस जो होती है इनको रोकते हैं और अफेक्ट करते हैं सेल डिवीज़न को एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। ऑलराइट, अभी हम अदर एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज कार्बेंडाजिम। इसका जो IUPAC नेम है दैट इज मिथाइल 1H बेंजअमाइडाजोल 2YL कार्बामेट। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, एंड ये हो गया कार्बेंडाजिम का स्ट्रक्चर। एंड इसके अगर हम अदर नेम देखना चाहें, फर्स्ट इज मरकार्जोल्स, या इसको हम बोल सकते हैं कार्बेंडाजोल। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C9H9N3O2। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो दैट इज 3022-307 डिग्री सेल्सियस। एंड अब यूज़ क्या है कार्बेंडाजिम का, इसका जो यूज़ है ये कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज़ को, मतलब प्लांट के अंदर जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। लाइक हमारे सीरियल्स में, मतलब हमारे अनाज में कौन कौन सी प्लांट डिजीज़ है उसको कंट्रोल करता है। अगर हम फ्रूट्स में देखना चाहें ये फ्रूट इंक्लूड करता है सिट्रस, बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। इनके अंदर जो प्लांट डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और ये मोस्टली जो है कंट्रोल करता है बोट्राइटिस, एप्पल स्कैब, पाउडरी माइल्ड्यूज। इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ऑलराइट,
अभी हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्बेंडाजिम, ये वर्क करता है बाय इनहिबिटिंग डेवलपमेंट ऑफ फंगी। फंगी का ये इनहिबिशन कर देता है, मतलब फंगी का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको रोक देता है बाय इंटरफरिंग विद स्पाइंडल फॉर्मेशन एट माइटोसिस। ये क्या करता है, सेल डिवीजन कर देता है, जिसकी वजह से फंगी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और ये ऑल्सो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को थ्रू देयर मेन मेटाबोलाइट एंड कार्बन सल्फाइड। इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ये हो गया मोड ऑफ एक्शन कार्बेंडाजिम का। दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।